हेलो दोस्तों, स्वागत है कोमा 96 में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज हम बताने वाले हैं यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, ठीक है, 2024 में, उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। सबसे जरूरी बात है क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, ठीक है। तो जो यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम होगा 2024 में मैथ के लिए, ठीक है, मैथ के लिए तो ज़रूरी ये है इसमें कि आप पूरा उस विद्यार्थी से खुद तैयार नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सबसे ज़रूरी यही बताने वाले हैं। किस चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे, कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, किस चैप्टर पर ज़्यादा आप फोकस करेंगे, किस चैप्टर पर कम फोकस करेंगे, ये सब बताने वाले इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करें आज वीडियो फटाफट। तो पहला इसमें है आपका, सबसे ज़रूरी है कि पहला चैप्टर इसमें है, ठीक है। पहला चैप्टर आपका इसमें है, देखिए पहला चैप्टर आपका त्रिकोणमिति। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति में से आता है 10 से 12 नंबर का, 10 से आता है 12 नंबर का त्रिकोणमिति में से। आज जो 9वां चैप्टर इसमें का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसमें से आता है 9 नंबर का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें जो हाई डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी वाला है, इसमें 9 नंबर आता है। मतलब ये पूरा मिला के आता है 12 नंबर का, ठीक है। इसमें 12 नंबर आता है। तो पहला फोकस कीजिए आप लोग त्रिकोणमिति पे, ठीक है। इसमें से आता है 12 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर हमेशा पूछता है और पूछता रहेगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है सबसे जरूरी जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा चैप्टर आपका जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। दूसरा चैप्टर आपका सांख्यिकी चैप्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सांख्यिकी, ठीक है। तो चैप्टर आपका सांख्यिकी चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में देखिए पूछा होगा इसमें आपको, इसमें आता है, देखिए पूछता है पहला माध्य होता है, उसके बाद होता है बहुलक होता है, और तीसरा जो इसमें है आपका माध्यक, तीसरा आपका है माध्यक, ठीक है। ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें का आपका देखो तीनों में से पूछता है, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 में पूछता है। इसमें से मान के चलिए 12 नंबर का। अब कोई इसी साल के पेपर उठा के देख लेंगे आप, सांख्यिकी का ये तीनों में से माध्य पूछा है, ठीक है, माध्य पूछा है, बहुलक पूछा है और माध्यक पूछा है। ये तीनों पूछा है, ठीक है। ये तीनों पूछा है, तीनों में से क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका त्रिकोणमिति फोकस कीजिएगा, और दूसरा चैप्टर आपका सांख्यिकी, दूसरा चैप्टर आपका सांख्यिकी, ठीक है। और इसमें अगला चैप्टर आपका है, बता रहे हैं, तीसरा जो चैप्टर आपका जरूरी है, ठीक है, जो बहुत छोटा सा चैप्टर कर चुका है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और इसमें नहीं होता है याद करने वाला, सिद्ध कीजिए कहानी 5 प्रमेय के अप्रमेय, ठीक है। केवल वही चैप्टर पढ़ना है। देखिए उसमें दिया होगा 1.3 चैप्टर पढ़ना है। करीब 5 अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। कड़ी में 2 बताइए अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। ये 1/2 बताना है, अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। केवल इसमें ही पढ़िएगा, ठीक है। इस चैप्टर में ही पढ़िएगा, जो अपरमेय संख्या सिद्ध करने वाला है केवल वही पढ़िएगा, बाकी से नहीं पढ़ने वाला इसमें। तो वास्तविक संख्या में आप केवल इतना ही पढ़िएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है सबसे ज़रूरी चैप्टर है, ठीक है। इसमें का जो आसान भी है, बहुत बच्चे कहते हैं भारी भी है, ठीक है। इसमें आपका जो 3 चैप्टरों का आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका ये जो चैप्टर आपका आएगा सांख्यिकी चैप्टर इसमें आएगा। देखिए इसमें ये आता है आपका 5 नंबर का,
या तो आपका 5 नंबर का आता है, ठीक है, या तो आपका 5 नंबर का, ठीक है। और चौथा चैप्टर देखिए, जो चौथा चैप्टर आपका है, चौथा चैप्टर आपका है, ठीक है ना, चौथा चैप्टर है आपका जरूरी है। तो चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें बहुत भारी चैप्टर नहीं है, आसान है, ठीक है ना। तो चौथा चैप्टर पढ़िए आप लोग, सबसे जरूरी चैप्टर है आपका, जो आसान भी है कहने के लिए, भारी के बहुत आसान है, भारी नहीं है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले, दो चर वाले, चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें सबसे तो फोकस ही कीजिएगा, जो आयु वाला क्वेश्चन आता है ना, आयु वाला क्वेश्चन आता है, जैसे पिता की आयु, ठीक है, आयु वाला क्वेश्चन जो आता है, पिता की आयु, बेटे की आयु, ठीक है, उसमें का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भिन्न वाला, भिन्न वाला है उसमें से आता है, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। इस सब मिला कर आ जाएगा आपका पूरा, मतलब ये चैप्टर जो है, जो बता रहा आपको, ये तीसरा जो बता रहा चैप्टर आपका ये, ठीक है, चौथा बता रहा, सॉरी, चौथा चैप्टर है आपका, सब मिला के जानते हैं किस नंबर का आ जाएगा। ये आपका कौन सा आता है, 15 से 16 नंबर का, 15 से 16 नंबर का आता है, ठीक है। तो बता दिए आप, देखो इसमें पहले त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति से आता है आपको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आता है 12 नंबर का, ये आता है आपका 12 नंबर का आता है, ठीक है। और दूसरा आपका है बताए हैं सांख्यिकीय, आपका 12 नंबर का, 12 से 13 नंबर का आता है, ठीक है। ये चैप्टर छोड़िएगा मत, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। और वास्तविक संख्या आता है 5 नंबर का, यह आता है आपका 5 नंबर का, ठीक है। चौथा है आपका भिन्न वाला, ये दो चर वाला रैखिक सम, दो चर वाले रैखिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आयु वाला क्वेश्चन। आयु वाला क्वेश्चन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आयु वाला क्वेश्चन। अब फिर से आपका आ जाएगा, तो आपका ये वाला प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये तो छोड़िएगा मत, ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आते हैं आते रहेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पढ़ लेंगे तो कोई भी एक्स वाई के मान निकालना होगा, चाहे सांख्यिकी पढ़ रहे हो, चाहे पृष्ठीय आयतन पढ़ रहे हो, तो त्रिज्यखंड पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें निकालना ही पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है, ठीक है ना। अब बजगुण विधि छूट गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये अब सिलेबस से क्या है, बाहर हो चुका है, ठीक है। और आपका हो गया आपका 4 चैप्टर। अब पाँचों जो चैप्टर आपका है, ठीक है, जो ज़रूरी है पढ़ने के लिए, पाँचों चैप्टर आपका है तो ज़रूरी है पढ़ने के लिए, ठीक है। पाँचों चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति, आसान भारी नहीं है, निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति आपका है, पाँचवा आपका है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, आपका चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसमें से आता है 5 से 6 नंबर का, इसमें से आता है आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें का, ठीक है, 5 से 6 में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला जो चैप्टर आपका है, ठीक है, अगला जो चैप्टर आपका जरूरी है, सबसे जरूरी है, ये 5 चैप्टर है आपका, ठीक है ना। आपका हो गया, आपका 5 चैप्टर हो गया, ठीक है। जो अगला चैप्टर आपका है जरूरी है, ठीक है ना, आपका 6वां चैप्टर है आपका, 6वां चैप्टर, 6वां चैप्टर आपका है जो जरूरी है, बहुत भारी नहीं, आसान चैप्टर कर चुके हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, पृष्ठीय
पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। ठीक है, ये आसान केयर फार्मूला बेस पे। इसमें देखो 2 चैप्टर पढ़ना है आपका, 1-2 पढ़ना है। इस आपका उसमें 13.1, ठीक है, और 13.2 ये पढ़ना है। इसमें से आपका आता है 6 नंबर का आता है आपका, इसमें आता है 6 नंबर क्वेश्चन इसमें से आता है। इसमें से आता है आपका 6 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें आता है आपका 6 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो 7वां चैप्टर आपका है, 7वां चैप्टर आपका है, ठीक है, बहुत आसान है, भारी नहीं है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें नहीं निकालना है त्रिज्यखंड, इसमें निकालना नहीं होता है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। ठीक है, ये वाला निकालना त्रिज्यखंड वाला। इसमें से आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। किसमें नंबर का आता है? 5 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आता है इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 7 चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसे कितना हो गया नंबर आपका, यहाँ से अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्या पढ़ना क्या छोड़ना सब जरूरी होता है। 12 नंबर, 24 नंबर और 24×5 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर, 29 में ये हो गया आपका, अब 15-16 नंबर ये हो गया। 15 से 44 नंबर आपका हो गया। मान लीजिए 44 नंबर, 14 मान के चलिए, यहाँ पे 15 मान के चलिए, 44 नंबर हो गया। ठीक है, 44 नंबर 5 मान लीजिए, यहाँ से कितना हो गया आपका 49 नंबर, 49 नंबर और 6 नंबर यहाँ से 55 नंबर, 55 नंबर और 5 नंबर यहाँ से 60 नंबर। ठीक है, इस 60 नंबर क्वेश्चन अब हम मिनिमम बताएं, मिनिमम पता है। इसमें घूम फिर के क्वेश्चन ज़्यादा तो पूछे जाते हैं, मिनिमम चैप्टर इसी में से। और एक और चैप्टर आपका यहाँ पे, ठीक है, एक और चैप्टर आपका, ठीक है, 8वां चैप्टर आपका हो जाएगा। ये 8वां चैप्टर का हो जाएगा समांतर श्रेणी। तो पीछे नहीं तो इस बार है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं पूछता है। इसमें जैसे आपका 5वां है ना, 5.1 और 5.2 इतना पढ़ लेते हैं ना, तो आपका यहाँ से नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, 3 से 4 नंबर मिल जाएगा आपका। 3 या 4 नंबर पूछता है, 3 से 4 नंबर पूछता है। ठीक है, समांतर श्रेणी 3 से 4 नंबर पूछता है आपका, जरूरी है। ठीक है, 3 से 4 नंबर पूछता है। ठीक है ना, 3 से 4 नंबर पूछता है इसमें से। ठीक है, और इसी में से एक छूट गया आपका। ठीक है, इसमें छूटा आपका ही जो बताएं चौथा तीसरा, सॉरी इसमें से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चौथा भी चैप्टर इसमें और तीसरा। ठीक है, चौथा और तीसरा दोनों मिला के पूछता है 15-16 नंबर का। चौथा चैप्टर और तीसरा दोनों मिला के होता है 15 से 16 नंबर पूछता है इसमें से। ठीक है, 15-16 नंबर पूछता है। इसमें प्रथम विधि विलोम में दोनों विधि शामिल है इसमें। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 8 चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद कोई चैप्टर और टच कीजिएगा। सबसे जरूरी इसके 8वें चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, और इसकी हर चैप्टर का पानी चैप्टर जितना बताएं, इस सबका मैं वीडियो बनाऊंगा, सॉल्व करूंगा। ध्यान रखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़रूरी है, उसका वीडियो बनाया जाएगा और एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म होने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रायिकता रहता है तो आप देख सकते हैं, प्रायिकता आसान है, बहुत भारी नहीं है। लेकिन ये जो 8 चैप्टर है, ये किसी भी हाल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पढ़ेंगे तो सही रहेगा। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई भी लेवल का पेपर उठाए देखिएगा आप लोग, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5.1 5.2 इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस ये पढ़ लीजिएगा, बस ये इतना ही पढ़िएगा। ठीक है, इसमें 3 से 4 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं आते हैं इसमें से। ठीक है ना,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के साथ। त्रिकोणमिति के 8.1 चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।